सर माइक अनम्यूट करना। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। ठीक है, सबने ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं ना? मैं पूछ रहा हूँ, सबने ऑपरेटर्स पढ़े हैं? ओके, आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। मैट्रिक किस किस ने किया हुआ है? मैट्रिक सबने किया हुआ है ना? उसके बाद इंटर किस किस ने किया है? अब अभी आप लोगों ने इंटर किया है? मतलब कर लिया, पेपर दे दिए हैं? आप लेट क्यों आए हो इतना? बारिश हो रही है बाहर? ठीक है, इंटर भी कर लिया, ओके। अच्छा, मुझे बताओ, इवन नंबर ओड नंबर का सबको पता होगा, और सबने मैथ के क्वेश्चंस भी किए होंगे, प्लस माइनस डिवाइड ये सारे किए हुए हैं ना? मॉडुलस का किस किस को पता है? बॉयज में से बताओ जरा, मॉडुलस किसको कहते हैं? परसेंटेज होता क्या है वो? क्या? हाँ, देखो आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं है। अच्छा। हम्म, रिमाइंडर को कहते हैं मॉडुलस। और जो ऊपर क्वेश्चन होता है वो डिवाइड होता है हमारा। ठीक है, जो आंसर आता है ऊपर। ठीक है, सबको पता है ये। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि कोई ऐसी कंडीशन बनाओ जिसमें मैं कोई भी नंबर एंटर करूं, तो वो मुझे बता दे कि ये इवन है या ओड है। इफ एल्स तो उसके बाद। हाँ तो भाई, मुझे बताओ कैसे करना है। ये देखो, लेट नंबर इज इक्वल टू 10। अब कुछ हमने ना ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि बताए कि हमारे पास ये इवन है या ओड है। ठीक है। क्या कही जा रहे हो भाई? चलो करते हैं, मुझे साथ साथ बताओ, साथ साथ बताओ। अच्छा, इफ लगा दी भाई। आई क्या है? आई इज इक्वल टू। कंफ्यूजन। नंबर इज इक्वल नंबर इज इक्वल टू। अच्छा, इज इक्वल टू और ग्रेटर। अच्छा, नहीं, अगर ये चल गई तो क्या होगा? कंसोल क्या निकलेगा? 100।
ये सब और एल्स हाँ एल्स में क्या करूं नॉट ओके नॉट ओके अच्छा ये क्या करवाया है हाँ नहीं ये कौन सा क्वेश्चन था इवन और ओड का था ना ये क्या करवाया है देखो कोई भी क्वेश्चन है ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप लोगों ने करना क्या है ठीक है अब देखो इवन और ओड है सबको पता है डिवाइड करना है ठीक है तो हम ना सबसे पहले एक दो डिवाइड के क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है ताकि सबको पता चल जाए कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं तो मैं कंसोल करता हूँ मैं कहता हूँ जी 10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 अब मुझे बताओ ये स्टेटमेंट सही है बड़ी वैल्यू ऊपर नहीं आती आती है ना ऊपर देखो सबसे पहले हर चीज को जावास्क्रिप्ट में वैसे ही लिखना है जब आप ओपी पे लिखते होते हो मुझे बताओ जो अगर फर्ज करो मेरे पास कोई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई जो मेरे पास फर्ज करो 2 मल्टीप्लाई मैंने करना है कोई 536 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है 536 के साथ अब मैं 2 को ऊपर लिखूंगा नीचे नीचे लिखूंगा ना तो ये उसके कुछ स्टेटमेंट्स होती है ना उसके कुछ रूल्स होते हैं मैथ के क्वेश्चंस के अगर वो फॉलो नहीं करोगे तो आंसर सही आएगा नहीं ना आएगा अब देखो ये 2 डिवाइडेड बाय 10 करोगे ना कैलकुलेट ये कर देगा लेकिन ये आंसर गलत देगा ये 2 को डिवाइड करेगा 10 पे अच्छा अब मैं करता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 2 अब आप बताओ आंसर क्या आएगा 5 ओके अगर मैं करता हूँ 2 मॉडुलस बाय 10 मॉडुलस बाय 2 तब क्या आएगा 5 जीरो आएगा ना क्योंकि रिमाइंडर जीरो बचा ना ये देखो 10 2 2 डिवाइडेड बाय 10 ओ सॉरी 2 5 जा 10 ऊपर कितना बचा अब मुझे बताओ ये क्या है और ये क्या है ये क्वेश्चन क्या है डिवाइड और ये जीरो क्या है मॉडुलस मतलब रिमाइंडर ऐसे ही है ना ठीक है अब मुझे बताओ इसका आंसर ठीक है ना ओके अच्छा सबको पता है कि मॉडुलस का भी सबको पता है ना मल्टीप्लाई क्या करता है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 10 माइनस 2 8 10 प्लस 2 12 ठीक है सबको पता है ना ये क्वेश्चंस 10 ग्रेटर देन 2 तो क्या आएगा ट्रू आएगा ट्रू क्या है भाई ट्रू 10 लेस देन 2 फॉल्स सबको बताना ये चीजें ये तो मेरे ख्याल से 9 10 मिड टर्म ब्रेक्स करने आते हैं 10th क्लास में वो जो सेंटर वाली वैल्यू को क्या करना होता था लास्ट वाली वैल्यू के साथ मैच करना होता था मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके मिड की जो टर्म्स होती थी उसको ब्रेक करके उसको ब्रेक करना होता था ना प्लस या मल्टीप्लाई करके प्लस या मल्टी हाँ सेंटर वैल्यू को मल्टीप्लाई अच्छा खैर ये आपको क्वेश्चन पता चल गए ना अच्छा अब मैं ना इफ लगाता हूँ ये मेरे पास इफ है अब इस इफ के अंदर इसकी कंडीशन लिखी जाएगी तो मैं अगर इवन वैल्यूज मैंने निकालनी है तो मैं क्या करूंगा नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0
तो कंसोल क्या हो, इवन। एल्स इफ में नंबर मॉडुलस फर्ज करो कि रिमाइंडर 2 या 3 बज जाए, 5 बज 6 बज जाता है रिमाइंडर, फिर तो नॉट इक्वल टू, तो क्या होगा, 6 इवन थोड़ी है और थोड़ी है। देखो जरा सोचो, ऐसी वैल्यूज जो 2 पे डिवाइड होने के बाद 0 आता है रिमाइंडर, तो वो क्या होंगी, इवन। ऐसी वैल्यू जो 3 पे डिवाइड होके मॉडुलस होके 0 बचता है तो वो ओड होंगी, सारी सी बात है, ऐसे ही है ना। तो एल्स में तो देखो, मुझे ये बताओ कि अब अगर मैंने आपको कहना हो कि बीच में प्राइम नंबर भी फाइंड करो, प्राइम नंबर कौन से होते हैं बताओ। नहीं पता, नहीं पता प्राइम नंबर किसी को भी। जो अपने टेबल पे जाते हैं सर। ऐसे नंबर्स जो क्या हो, अपने ऊपर डिवाइड होते हो, जैसे 1 2 3 5 7, 9 नहीं, 9 3 पे भी होता है डिवाइड, 11 13 17 19, उसके बाद 23 27, मतलब कि जो इवन वैल्यूज है ना, ये इस इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जो ओड वैल्यूज हैं इनमें प्राइम नंबर्स हैं। तो देखो, हमने अगर कंडीशन लगानी है ना, अगर मैं करता हूँ नंबर डिवाइडेड बाय मॉडुलस बाय 3 और आंसर आए 0, तो ये क्या होगी वैल्यू, ये होगी ओड। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, तो देखो ये इवन है। अगर मैं लिखता हूँ इधर 11, अच्छा बताओ ये एम्प्टी क्यों आ रहा है, 11 भी तो क्या है हमारे पास, ओड नंबर है ना, ठीक है। अब ये देखो, जब हम जावास्क्रिप्ट जो है ना, ये बड़ी हमारे पास सेंसिटिव चीजें, सेंसिटिव कैलकुलेशंस करती है, ठीक है। अब देखो 11 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 0 तो नहीं ना रिमाइंडर आएगा, पॉइंट्स में आएगा शायद, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसको एम्प्टी मतलब कोई भी चीज प्रिंट ही नहीं करवाई, ठीक है। जो अदरवाइज हम क्या करते, इधर एल्स कर देते। अब देखते हैं, अब देखो ओड आएगी, ठीक है ना। डिफरेंट वे हैं, लेकिन जो मैंने तरीका किया है ना, ये बड़ा सेंसिटिव तरीका है, इसमें बताया हुआ, मैं प्रॉपर उसको बताया हुआ कि जो 3 पे डिवाइड होंगी वही ओड है, ठीक है। अगर फर्ज करो मैंने प्राइम नंबर गेट करने होते ना, प्राइम, तो मैं क्या करता, अपने पास और एक और कंडीशन लगा देता, ऐसी वैल्यूज जो 2 पे डिवाइड होके और 3 पे डिवाइड होने के बाद जो उनका 0 आता है वो प्राइम नंबर नहीं है, अदरवाइज जो बाकी बचेंगी वो प्राइम नंबर है, ऐसे ही है ना। ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि इधर मैं लिखता हूँ जी, नंबर 2 इज इक्वल टू 11, मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ, अगर तो नंबर बराबर है नंबर 2 के, तो कंसोल करवा दो, इट्स ओके, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स, क्यों। तो इक्वल तो है ना, देखो मैंने इक्वल लगाया हुआ है। अब बताओ,
ट्रू आएगा। क्यों? थोड़ा सा ऊंचा बोलो, सबको सुनाई दे। ठीक है, और ट्रिपल इक्वल क्या करता है? साथ डाटा टाइप भी चेक करता है। ठीक है, हमारे पास ये दोनों नंबर जो है वो बराबर नहीं आएंगे, तो ये क्या करेगा, हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, जारी सी बात है। मैं एल्स लगा देता हूँ, एल्स रिटर्न करेगा, एल्स नॉट ओके। नॉट ओके। अगर मैं डबल इक्वल करता हूँ तो यही किएगा, इट्स ओके। मतलब कि उसने क्या किया, उसने वैल्यू चेक की, लेकिन उसने क्या किया, टाइप नहीं चेक की। डबल इक्वल ने, ट्रिपल इक्वल टाइप भी चेक करता है साहब। ओके, इसको करते हैं अब खत्म। अब अपना फंक्शन लेके आते हैं इधर। साइन अप की फाइल है ना, पूरी फाइल को मैं कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे चाहिए ईमेल और पासवर्ड, हैंडल साइन अप, हैंडल लॉगिन। उसके बाद मुझे फॉर्म डाटा के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, बल्कि फॉर्म डाटा मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी ये करने की ज़रूरत नहीं, ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डाटा लोकल स्टोरेज से डाटा गेट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको मैनेज करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा। लॉगिन की स्क्रीन, साइन अप पे चलते हैं। तो किस नाम से हम सेव करवा रहे थे, साइन अप डाटा 109। अब देखो, मैंने इसको स्ट्रिंगीफाई में करके रखा था ना फाइल के अंदर। अब जारी सी बात है, जब मैं जावास्क्रिप्ट में गेट कर रहा हूँ लॉगिन की स्क्रीन पे, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, जेसन में। तो मैं इसको करता हूँ लेट साइन अप, या फिर लेट यूजर इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब गेट आइटम पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है। रिटर्न द करंट वैल्यूज associated with the given key or null if the given key does not exist। अगर तो की होगी तो उसकी वो वैल्यूज आपको रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो आपको नल रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हम इसको ये की दे देते हैं। ठीक है, और इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर दूं, जेसन डॉट पार्स। अब मेरे पास आ गया यूजर। अब मैं इधर कंडीशंस लगाता हूँ, इफ, अगर तो यूजर डॉट ईमेल, ऐसे ही है ना, ईमेल, ईमेल एड्रेस, इफ यूजर डॉट ईमेल एड्रेस अगर तो बराबर है किसके, ईमेल डॉट वैल्यू के, एंड ऑपरेटर का पता है ना सबको, और का सबको पता है ना, एंड और का नहीं पता, किस किस को नहीं पता, सच सही सही बताना किस किस को नहीं पता, वरना मैं पूछूंगा। एंड और ऑपरेटर का सबको पता है, आपको पता है? नहीं पता? आपको पता है आपको एंड, आपको भी? हम्म, मुझे बताओ कि और ऑपरेटर क्या करता है, आप बताओ लास्ट। हाँ, नहीं मैंने और का पूछा है। समझ नहीं आई मुझे, मैं बता दूं? एक मिनट, रुको 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 भाई रुको, आप बताओ। तो मैं पूछा ना किस किस को नहीं पता, तो आप लोग क्यों नहीं बताते? बताओ क्यों? ओवर ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर क्या करता है? जो पता है वो बता दो।
मुझे पता है, मैं ही बताऊंगा आपको। मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने हाथ नहीं खड़ा किया ना, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लेट क्यों आए हो? आगे आ जाओ आप। कार्ड का इशू था? क्या हुआ कार्ड को? अच्छा, आप लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं? एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, और ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, पता है ना ये? ठीक है। आपको नहीं पता ना एंड और ओड का? देखो, अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता ना, तो फौरन बता दिया करो कि नहीं पता। ठीक है? अगर थोड़ा भी पता ना, या 50% भी पता, 70% भी पता, फिर भी पता कहना कि नहीं पता। ठीक है ना? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पता है क्या करते हैं, जिनको पता नहीं होता किसी भी चीज़ का, वो ना अपनी कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। कोई भी कहानी स्टार्ट कर देते हैं, सर वो ना इसमें ये होता है, सर इसमें ना वो होता है, पता नहीं होता वो कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ऑपरेटर्स मैंने आपको शेयर किए हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है? आप लोग उसको पढ़ो। अभी मैंने आपको एक जो जावास्क्रिप्ट के मेथड शेयर करने हैं, आप लोग उसको भी पढ़ना है, लाज़मी पढ़ना। अगर आप वो नहीं पढ़ोगे ना, तो आप बड़ी चीज़ें मिस कर जाओगे। और ऑपरेटर क्या करता है, और फ़र्ज़ करो अ, अगर आप लोग नीचे गेट पास की हम ले लेते हैं ऑप्शन, ठीक है? गेट पास पे ना 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन क्या है कि एक बच्चा है जिसका नाम अली है, ठीक है? और इसके पास कार्ड भी है, ठीक है? एक बच्चा अली है, एक स्टूडेंट नेम इज़ इक्वल टू अली, और स्टूडेंट कार्ड ट्रू, ठीक है ना? 2 कंडीशन बनेंगी, 2 ही बन रहे हैं ना? स्टूडेंट का नाम अली है और स्टूडेंट के पास कार्ड भी है। अब नीचे कंडीशन वो क्या चेक करते हैं कि भाईजान, जो बच्चा है ना, अगर तो इसका नाम अली हुआ या इसके पास कार्ड हुआ, तो इसको आने देना। तो आएगा, बच्चा आएगा, वो कहेगा मेरा नाम अली है, वो उसको आने देंगे। दूसरी कंडीशन चेक भी नहीं करेंगे। ऐसे ही है ना? मतलब कि जो ओवर की केस में जो पहली कंडीशन ट्रू हो गई, वो उधर ही रिटर्न कर देगा, और नेक्स्ट पे मूव ही नहीं करेगा ना। नेक्स्ट तो ऑप्शंस होंगी ना कि भाई बच्चा है, उसने जैसे कोई भी यार प्रस्ताव किसी से पूछते हो, वो निशानियां बता रहे होते हैं, यार आप जाओगे ना आगे कम होगा, इधर चले जाना, इधर चले जाना, वो बता रहे होते हैं। तो ये और ऑपरेटर्स ही हैं सारे। और ऑपरेटर्स क्या है, जहाँ पे आपको कोई भी चीज ट्रू मिलती है, वहां पे फंक्शन या कंडीशन आपको रिटर्न कर देती है। एंड के केस में क्या होता है, एंड के केस में आपके पास सारी कंडीशंस को ट्रू होना लाजमी है, ठीक है? रिक्वायर्ड होता है आपके पास सारी की सारी कंडीशंस को, ठीक है? ओके। हम्म, ये देखो, आपके पास ना एक टेबल है। अब 0 का मतलब है फॉल्स, और 1 का मतलब है ट्रू। जावास्क्रिप्ट जो है वो 0 वैल्यू को फॉल्स रखती है, और 1 वैल्यू मतलब 0 से ग्रेटर देन जितनी भी वैल्यूज होगी उसको ट्रू करेगी, ठीक है? तो 0 फॉल्स है और 1 है ट्रू। अब हम एंड के केस में देखते हैं। तो एंड के केस में देखें, 0 और 0 क्या होगा? 0 मतलब 0, दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। फॉल्स ट्रू फॉल्स, दोनों कंडीशन में एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है, लेकिन वो फिर भी कहेगा फॉल्स है क्योंकि एंड ऑपरेटर है। फिर तीसरा केस है ट्रू और फॉल्स, तो फिर क्या करेगा? फॉल्स। ऐसे ही लास्ट में क्या करेगा? ट्रू और ट्रू, तो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। ये हमारे पास तो है, और का केस ये है। देखो, ये एंड का ऑपरेटर है और ये है और का, ठीक है? अब देखो, हमारे पास फॉल्स फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स ट्रू,
ट्रू। इसी तरीके से ट्रू फॉल्स, ट्रू और का है ना ऑपरेटर, मतलब एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो रिटर्न कर देगा तभी। और लास्ट में हमारे पास क्या है, ट्रू ट्रू, तो ट्रू। अभी हम दो ही पढ़ रहे हैं सिर्फ, एंड और दो ऑपरेटर्स। तो मुझे बताओ कि अगर हम ईमेल चेक कर रहे हैं, ईमेल को कंपेयर कर रहे हैं उस ईमेल के साथ जो कि साइन अप में स्टोर थी डेटाबेस के साथ, तो मुझे बताओ मैं एंड ऑपरेटर यूज करूंगा या और? ईमेल और पासवर्ड चेक करना है ना, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शनल चीज नहीं है, दोनों चीजें होनी चाहिए। ऐसे ही है ना? तो मैं करूंगा यूजर डॉट ईमेल एड्रेस अगर तो बराबर है ईमेल वैल्यू के, और एंड अगर तो यूजर डॉट पासवर्ड बराबर है पासवर्ड डॉट वैल्यू के, तो ये रिटर्न करे अलर्ट लॉगिन, अदरवाइज ये क्या करे अलर्ट में इनवैलिड ईमेल और इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने उसके साथ जो फॉर्म है। और हमारा फॉर्म किधर है? इधर तो हमने फॉर्म भी नहीं बनाया हुआ। इनपुट रिक्वायर्ड और लॉगिन की जो टाइप है इसको कर दूंगा मैं सबमिट, और फंक्शन के ऑन सबमिट पे मैं अपना वो फंक्शन कॉल कर दूंगा और इसमें इवेंट पास कर दूंगा। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो ये मेरे पास लॉगिन है। चेक करते हैं, कोई भी मैं डाटा एंटर करता हूँ और मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो वो कह रहा है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन के अंदर अभी कोई डाटा ही नहीं पड़ा हुआ, हमने साइन अप ही नहीं किया। तो मैं आऊँगा इधर साइन अप करूँगा, तो साइन अप की स्क्रीन के अंदर देखते हैं हम साइन अप सक्सेसफुली। ओके, ये मेरे पास डाटा आ गया जो कि अभी हमने दिया था। और सेम क्रेडेंशियल्स के साथ अगर तो मैं इसको सेम नहीं देता पहले, तो देखो कह रहे हैं इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, अगर मैं इधर सेम दे देता हूँ और लॉगिन करता हूँ तो देखो अभी भी वो कह रहे हैं इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड ये क्यों कह रहा है? ईमेल, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पास ना ये वैल्यूज ही नहीं आ रही ईमेल और पासवर्ड वाली। कंसोल में देखते हैं, क्योंकि ये देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ईमेल। तो अपनी लॉगिन स्क्रीन पे चलते हैं, तो देखो मैं स्टेप 1 पे गया हूँ जहाँ से वैल्यू आती है, तो देखो इधर हमारे पास आईडी ही नहीं है, तो मैं इधर आईडी असाइन करूंगा ना सबसे पहले। इसको आईडी कर दूंगा ईमेल, इसकी आईडी कर दूंगा पासवर्ड। अब देखो अब इधर वैल्यूज आएंगी वो मैच होंगी इसके साथ। चेक करते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल आ गया, लॉगिन सक्सेसफुल। ओके करूंगा और मेरे पास लॉगिन सक्सेस। अब मेरे पास होम स्क्रीन भी है, तो मैं इसको होम स्क्रीन पे मूव ऑन करूंगा कैसे? विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम इज इक्वल टू डॉट स्लैश स्लैश होम डॉट एच टी एम एल। चेक करते हैं इसको, तो देखो हम कौन सी स्क्रीन पे आ गए? अपनी होम स्क्रीन पे। ठीक है, मतलब साइन अप किया, साइन अप के बाद लॉगिन किया, लॉगिन के बाद क्या हुआ हमारे पास होम स्क्रीन आ गई।
देखो कौन सा ऑपरेटर यूज किए, दो ऑपरेटर यूज किए, एक है असाइनमेंट ऑपरेटर्स और दूसरा हमने क्या किया लॉजिकल ऑपरेटर्स, दो ऑपरेटर्स यूज किए। लॉजिकल ऑपरेटर्स में कौन से आ जाते हैं, एंड और नॉट और साइन, जो है कंपैरिजन के अंदर हमारे पास आ जाते हैं डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी जो टाइप्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये नहीं करोगे तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे जावास्क्रिप्ट के। कोई भी जरूरी बात है, आप प्रॉब्लम सोल्वर बन रहे हो ना। ठीक है, जो है वो काम जो है दुनिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन वो उनको ही मिलता है जो करने के काबिल होते हैं। मतलब कि एक क्रिएटिव बंदा, एक जो खुद से सोच रखता है वो बंदा, हर दिन आपको कोई नई से नई प्रॉब्लम आएगी तो ऐसा थोड़ी है कि हर दिन आप उसको सीखने बैठो। आपके पास यही होगा कि आप जो पुराने आपके पास टूल्स पड़े हैं उसको यूज करते हुए आप उसको आराम से रिजॉल्व करो। डेली आपके पास आएंगे इश्यूज। ठीक है, तुम्हारा लॉगिन का जो है वो क्लियर हो गया अभी, लॉगिन भी, साइन अप भी हो गया। साइन अप, साइन अप हमने कल कर लिया था और आज हमने लॉगिन किया है उसको। कल हमने डाटा स्टोर करना सीखा था, आज उसी स्टोर डाटा को यूज करके हमने जो है वो लॉगिन करना सीखा कि कंपेयर करके देखते हैं कि सही है या नहीं। ठीक है, हमने जो है यूजर देखो, यूजर को हमने डाटा लोकल स्टोरेज से गेट किया जैसे हमने कल स्टोर करवाया था। ठीक है, ये हम स्टोर करवाया हुआ सारा डाटा। कल कौन कौन नहीं आया था, तो आपको तो ये समझ भी नहीं आएगी चीजें। मतलब कल की क्लास में अंदर सिर्फ हमने ये 3-4 लाइनें ऐड की थी बस, ये वाली, जिसमें लोकल स्टोरेज में डाटा स्टोर करवाए। उससे पहले ये बनाना तो हमने ऑलरेडी सीख लिया था। ठीक है, कल की क्लास के अंदर सिर्फ ये 4 लाइनें ऐड हुई थी, डाटा को स्ट्रिंगिफाई करके डाटा को स्टोर करवाया लोकल स्टोरी में। आज की क्लास के अंदर उसी डाटा को पार्स में चेंज किया और उसको कंपेयर करके काम कर लिया। क्लियर है अभी तक? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। देखो ये ना बड़ा सिंपल सा फ्लो है, अगर आप इसके फ्लो को समझोगे कि एक यूजर आया, पहले मैंने उसकी वैल्यूज गेट करनी है। वैल्यूज जैसे ही गेट हुई आपने उसको एक जो है वो ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाना है। ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा आपने उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाना है। जैसे ही लोकल स्टोरेज में स्टोर हुआ आपने सक्सेस का मैसेज शो करवा देना है कि भाईजान यूजर सक्सेसफुल हो गया क्रिएट। उसके बाद तीसरा जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा विंडो की लोकेशन चेंज करनी है आपने। आपका साइन अप का काम कंप्लीट। लॉगिन पे आते हैं तो लॉगिन पे एक यूजर आता है, वो अपना डाटा पुट करता है, तो आपने वो डाटा सबसे पहले गेट करना है जैसे साइन अप में किया था। ये देखो डाटा गेट किया और उसको कंपेयर कर लिया बस इसके साथ जो कि ऑलरेडी यूज लोकल स्टोरेज में डाटा पड़ा हुआ है। क्लियर है सबको अभी तक? आपको भी वो आता नहीं है ना? देखो ए टैग की बात करें ना, एंकर टैग की बात, एंकर टैग के अंदर ही हमारे पास ना हाइपर रेफरेंस होता है। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये जो पाथ चेंज कर रहे हैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम, तो इधर हम वो एच आर एफ भी तो यूज कर सकते हैं ना। एच आर एफ होता है आपके पास हाइपर रेफरेंस। ठीक है, हाइपर रेफरेंस मीन्स वो ये डिटेक्ट करता है कि ये जो रेफरेंस है मेरे पास ये फाइल का है या मेरे पास किसी डोमेन का है
या मेरे पास किसी सेक्शन का है, वो ये डिफाइन करता है, ठीक है ना। और एंकर टैग क्या करता है, उसको मूव ऑन करता है उस पाथ के ऊपर। अगर हम जावास्क्रिप्ट में वो काम करना चाहते हैं ना, तो हमें सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा एंकर टैग, और उसके क्लिक के ऊपर इसको करवाना पड़ेगा। मतलब वो भी लंबा काम है। आप लोग इसको सिंपल एक ही लाइन में कर सकते हैं, विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ ने। तो उसने भी एंकर टैग ने भी लोकेशन चेंज करनी होती है ना, तो हम इसको एक ही लाइन में कर रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम साइन अप फॉर्म के अंदर जाएं तो उधर अगर हम जो भी ईमेल एड्रेस या फिर पासवर्ड वगैरह एंटर करते हैं और फिर अगर वहाँ पर रजिस्टर करके हम लॉगिन स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो लॉगिन स्क्रीन पे भी हमें वही पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा कि डिफरेंट पासवर्ड एंटर करें? क्योंकि मैं अभी कोड कर रहा हूँ तो उसके अंदर जब मैं डिफरेंट पासवर्ड ऐड कर रहा हूँ तो वो सक्सेसफुल हो रहा है लॉगिन। देखो जब आप साइन अप करते हो ना, तो जाहिर सी बात, आप पासवर्ड भी देते हो, ईमेल भी देते हो और पासवर्ड भी देते हो। और जब आप लॉगिन में आते हो ना, तो लॉगिन के केस में आपको क्या होता है, आपने सबसे पहले ईमेल को कंपेयर करना होता है, फिर उसके बाद पासवर्ड पासवर्ड को भी कंपेयर करना होता है। अगर दोनों सेम होंगे तो ही क्या होगा, वो साइन अप कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। हम चेक करते हैं, ये देखो मैं साइन अप में हूँ ना। अभी देना एक रियल यूजर क्रिएट करते हैं। ईमेल है इसकी rizwanullah@gmail.com, पासवर्ड है test@123 और इसका फ़ोन नंबर है। मैं साइन अप करता हूँ। अब देखो मेरे पास एप्लीकेशन के अंदर डाटा आ गया, रिजवान, ईमेल आ गई rizwan@gmail.com, पासवर्ड आ गया test@123, फ़ोन नंबर आ गया 129। तो मैं इधर लिखता हूँ जी मेल, और मैं इधर कुछ गलत पासवर्ड लगाता हूँ। देखो कहेगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अगर मैं इधर सही लगाऊँ test@123, लॉगिन करते हैं, तो देखो लॉगिन सक्सेसफुल। चलो एक और चीज़ चेक करते हैं। अगर मैं इधर आके ईमेल गलत कर देता हूँ और पासवर्ड जो है वो सही लगाता हूँ test@123, तो लॉगिन करूँगा, कहेगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। मतलब कि ईमेल का भी मेरे पास करेक्ट होना लाजमी है। तो सर इसके लिए फिर हमें साइन अप जो है, साइन अप की जो जेएस फाइल है उसके अंदर हमें लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ कोड करना पड़ेगा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये देखो साइन अप हमने किया ना, तो साइन अप की फाइल के अंदर देखो मेरे पास जैसे ही फुल नेम आया, मैंने वैसे ही फुल नेम के की के अंदर रखवा दिया। जैसे ही मेरे पास ईमेल आई, ईमेल के मैंने की में रखवा दी। जैसे ही पासवर्ड आया, तो पासवर्ड की के अंदर पासवर्ड नॉट वैल्यू रखवा दिया। फ़ोन नंबर की के अंदर फ़ोन नंबर नॉट वैल्यू। मतलब कुछ भी मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, उसको वैसे ही पकड़ा और उसको स्ट्रिंग में चेंज करके मैंने लोकल स्टोरेज में सेट करवा दिया। और जब मैंने लॉगिन किया, तो लॉगिन करते हुए मैंने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया जेसन में, और उस यूज़र को वैसे ही कंपेयर कर लिया जैसे कि मेरे पास स्टोर था। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की इसमें। ठीक हो गया सर। क्लियर है सबको? देखो इसकी प्रैक्टिस करोगे फिर ये देखो, ये भी बेसिक फ्लो है, ठीक है। मार्केट में आपने जाके रिएक्ट पे काम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें रिएक्ट में यूज़ होनी है। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी इस पे अच्छी ग्रिप हो जाए। यही फॉर्म ही जो होता है जिसने आपका क्रड पक्का करना होता है। क्रड किसको कहते हैं? जिसके अंदर क्रिएशन, अपडेट, डिलीट सारी चीज़ें आ जाती हैं, गेट, ठीक है। तो आप लोग क्रड को जो है ना, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो कर लो। अभी ये बेसिक क्रड है, इसको कह सकते हैं स्टैटिक क्रड। इसमें कोई डेटाबेस कनेक्ट नहीं है, इसमें लाइव डेटाबेस कुछ भी कनेक्ट नहीं है, ना बैक एंड कनेक्ट है, कुछ भी नहीं। इसमें सिर्फ फ्रंट एंड है अभी। लेकिन जब हम बैक एंड के साथ काम करेंगे तब भी सेम फ्लो होगा,
जब हम रिएक्ट में काम करेंगे तब भी सेम फ्लो होगा, लेकिन फ्लो सारा यही रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो है, ठीक है ना। डिज़ाइन वगैरह करना ये चीज़ें आप लोग सीख जाओगे 1-1.5 हफ्ते में, लेकिन ये लॉजिक बिल्डिंग है ना, इसको अच्छा खासा टाइम लगता है और ये डे 1 से होगी तो ये डे लास्ट तक चलेगी आपकी आगे तक ऑनवर्ड।